लोअर कोर्ट के इस व्यवहार से। और वो व्यक्ति, देखिए इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है कि कैसे अदालतों में खेल चल रहे हैं, कि वो कैसे कहता है अपने क्लाइंट को कि साहब मैं ये जो फैसला लेने जा रहा हूं, इस फैसले से मेरी नौकरी जा सकती है, मेरे ऊपर प्रोसीडिंग्स हो सकती है, तो मेरे इतने दिन की सर्विस बची हुई है, तो मेरा तनख्वाह का नुकसान हो जाएगा, ग्रेच्युटी का नुकसान हो जाएगा, और भी जो बेनिफिट मिलते हैं उसका नुकसान हो जाएगा, तो इसकी अगर भरपाई का कोई इंतजाम हो तो हम फैसला दे देंगे। इस तरह के काम होते रहे हैं अदालत में, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं, आम जन इससे परिचित है, सबको मालूम है। तो क्या ये कांड हुआ है क्या केजरीवाल के इस केस में? अब ये पूरी न्यायिक व्यवस्था केजरीवाल के प्रकरण में हक्का बक्का है। अब उसके बाद एक तो ये कहा कि हमको बरी कर दिया, और दूसरा आरोप लगा दिया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर कि आप रिक्यूजल कर लो, मैं उसको बदनाम कर दूं। मतलब गेंद को इधर से उधर, गोल पोस्ट केवल बदल रहा है केजरीवाल जी, गोल पोस्ट बदल रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में कुछ खुराफात भर रहे हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के जो दोनों बेटे हैं वो गवर्नमेंट पैनल पर हैं, उनको 9,000 रुपए पर डॉक मिलता है, 45,000 या 4,000 या 5,000 उनको मिला है, तो कितने करोड़ में उनकी कमाई हुई है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अधिवक्ता परिषद में जाकर के भाषण देके आई हैं, और जिस जिस विचारधारा के वो परिषद है, उस विचारधारा का मैं कट्टर दुश्मन हूं, उस विचारधारा में आप जाती हैं, वो आप मेरे खिलाफ ही फैसला देंगी, ये इन्होंने तर्क दे दिया। ये दोनों बातें बहुत सेलेक्टिवली इन्होंने वीडियो रिलीज किया, और अपने जो साथी लोग हैं सोशल मीडिया पे, इन्फ्लुएंसर हैं, उनको कहा कि बस आप मेरे लिए समर्थन में गीत गाना शुरू कर दो, इसी को फैलाओ, फैला दिया। लेकिन जो मैंने आपको बारीकी समझाई आप समझ गए होंगे। उनको ये पता नहीं है कि अभी क्यूआई नेटवर्क है, तुम्हारी एक एक चीज पर नजर रखे हुए है, हमारे जैसे लोग भी हैं, तुम्हारे एक एक दांव और चाल को समझ रहे हैं, तो हमने पकड़ लिया। अब ये अदालत का अब एक नया फैसला आ गया, 29 तारीख को ही आ गया, जो कि 4 मई को शुरुआत हो रही है। कहा कि जितने भी रिकॉर्ड है उस सारे रिकॉर्ड हाईकोर्ट के पास भेजिए। अब किस किस तारीख में क्या क्या लगी, क्या क्या सुनवाई हुई, सारे डिटेल, खाली वर्डिक्ट नहीं जो 27 फरवरी को पास किया गया है, वो वर्डिक्ट तो उनके पास है ही है, कोर्ट में क्या क्या हुआ है इस केस से मुतल्लिक, इस केस से जुड़े हुए जितनी कार्रवाई हुई है, या जो कुछ भी प्रकरण हुआ है निचली अदालत में, सारे प्रकरण के डिटेल मुझे चाहिए कि किस किस तारीख को हियरिंग लगी थी, कौन कौन वकील वहां पर अपियर हुआ था, उसने क्या कहा, कोर्ट ने क्या रुख लिया, ये सब प्रोसीडिंग्स में होगा, ये सारे डिटेल्स चाहिए। अब वो सारा डिटेल हाईकोर्ट के पास पहुंचेगा, और हाईकोर्ट सुनवाई करेगा कि ये आदेश निचली अदालत ने कैसे पास किया, उसका तथ्य क्या था। तथ्य तो कुछ नहीं है। अब हाईकोर्ट सीधा पूछेगा निचली अदालत से कि आपने इस पर ट्रायल क्यों नहीं चलाया, जो सीबीआई साक्ष्य प्रस्तुत की है उन साक्ष्यों को वेरीफाई कौन करेगा? जाहिर है क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, कोई डॉक में आएगा, डॉक में कितने लोग आए, सीबीआई के वकीलों ने क्या तर्क दिया और इनके वकीलों ने क्या तर्क दिया, एविडेंस जो मिटाने की बात हो रही है उस पर क्या अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने कहा, जो ट्रेल है, मनी ट्रेल है, उस पर अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने क्या कहा? कुछ कहा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं, ना कुछ कहा किसी ने, ना किसी ने कुछ सुना। बस एक अंतरात्मा सुन ली, जज महोदय की अंतरात्मा सुन ली, चार्जशीट के टेक्स्ट की भाषा को बिना के किसी ने कहे हुए, दोहराए हुए उनके कान में आवाज आ गई, और उनकी अंतरात्मा ने सुन ली कि चार्जशीट के आधार पर ही हम यह फैसला कर सकते हैं कि कुछ नहीं है इसमें, और बरी कर देंगे, हम बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं, कोई प्रोसीडिंग्स करने की जरूरत ही नहीं है। अब जस्टिस स्वर्णकांता पूछेंगी 27 फरवरी को फैसले के पहले लोअर कोर्ट ने किन किन को सुना, कितने गवाह पेश हुए, वो रिकॉर्ड कहां हैं, गवाहों का क्या कहना है, और फिर सीबीआई को भी बताना पड़ेगा कि आपने जो सबूत पेश किए हैं
उसको कैसे कोरोबरेट कर रहे हैं। ये जो लिखित डॉक्यूमेंट है आपका, उसके बाद जो आप इसमें क्या क्या अटैचमेंट है आपका, अगर मनी ट्रेल है तो मनी ट्रेल का क्या रिकॉर्ड है, किसी अकाउंट से निकला पैसा, कब निकला पैसा, कितने बजे निकला पैसा, किस तारीख को निकला पैसा, किसके अकाउंट में गया, उस अकाउंट और निकलने वाले अकाउंट का क्या संबंध है अरविंद केजरीवाल से या उनकी पार्टी से या बाकी 22 लोगों से क्या संबंध है, इसका कोई आपने कोरोबरेटिव एविडेंस दिया है, कोई प्रमाण इसमें लगाया है, उसका आकलन होगा। अगर आपने कहा है कि नहीं उस पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है गोवा में, तो कैसे हुई है, उसकी तारीख क्या है, पॉलिसी कब बनी है, पॉलिसी जो बनी वो पॉलिसी कैसे बनी, पॉलिसी में ये निर्णय कैसे ले लिया कि इतने मैखाने खोले जाएंगे, मैखानों की इन्होंने बाढ़ लगा दी, गंगा बहा दी पूरी दिल्ली में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के सामने इन्होंने मैखाने खोल दिए, स्कूलों के सामने खोल दिए, कॉलेजों के सामने खोल दिए, हाय तौबा मच गया। ये बात तो छोड़ दीजिए, कोविड के दौरान अगर कहीं कोई रिलैक्सेशन था, मैखानों पर था। कोविड के दौरान अगर आप कहीं घूम फिर सकते हैं, आ जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, सब्जी खरीदने के लिए भी नहीं, मामूली घर के सामान खरीदने के लिए भी बाजार जाने में आपको लाठियां खानी पड़ जाती। मैखाना जाना है तो कोई बात नहीं है, जाइए। एक पर एक फ्री चल रहा था, समझ रहे हैं बात को, एक पर एक फ्री। मैं हैरान हूं केजरीवाल जी कैसे पब्लिक लाइफ में खुद को इतनी बेशर्मी से आते हैं और बोलते हैं, और मैं उन लोगों के प्रति भी हैरान हूं जो केजरीवाल को समर्थन करते हैं, हैरान हूं मैं। कोविड के दौरान एक पर एक फ्री का चल रहा था, वन बाय वन फ्री। कौन सी वन बाय वन फ्री मिल रहा था? शराब की बोतलें। और पॉलिसी बनी तो कहां बनी, फिर ये इनहैंसमेंट कैसे हो गया 5% से 12% या जो भी परसेंटेज है, और उसका जो डिफरेंस है वो पैसा जो एक्सचेकर को भुगतना पड़ा, सरकारी खजाने को जो नुकसान पहुंचा उसका अमाउंट कितना है वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये तो सीएजी वाला मामला हो गया। सीएजी मतलब 2G स्कैम वाला या कोल स्कैम वाला, कि ऑक्शन हुआ ही नहीं। कपिल सिब्बल कह रहे थे ऑक्शन हुआ तो उसमें तो किसी को पैसा कहीं गया नहीं, तो लॉस कहां हुआ, लॉस तो जीरो हो गया। अरे भाई सीएजी कह रही थी कि अगर ये ऑक्शन होता तो इतने के पैसे आते, तो उसको कपिल सिब्बल कह रहे हैं ये तो पूर्वानुमान है, ये अनुमान है, ये हाइपोथेसिस है, ये कल्पना है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, इतने पैसे बैंक में आते, सरकारी खजाने में आते, जो नहीं आए इस नीति की वजह से, तो इतना लॉस हो गया, 1,76,000 करोड़ लॉस हो गया। तो कपिल सिब्बल उनको समझा रहे थे कि नहीं नहीं, ये आकलन ठीक नहीं है, ये आकलन बिल्कुल गलत है। और प्रथम दृष्टया दिखता था कि भाई अकाउंट में तो पैसे आए नहीं, गए नहीं कहीं पर, किसी ने किसी को ब्राइब दिया नहीं, घुस दिया नहीं, तो नुकसान कैसे हो गया, मनी ट्रेल नहीं है। ये सब कहानी कपिल सिब्बल जी दे रहे थे, लेकिन कैग की रिपोर्ट थी कि इस पॉलिसी की वजह से सरकारी खजाने को 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, वो कैलकुलेशन है। अब वो एक पॉलिटिकल मामला है, अब उस पर वो सही है गलत वो बीत गई, बात गई, उस पर अभी सजा और बरी उसका खेल चल ही रहा है अभी भी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए इतने एविडेंस हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रामा फेसई आपके खिलाफ बनता है, इसलिए हम आपको बेल रिजेक्ट नहीं करेंगे और आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट ही सुनेगी। अब जब 4 मई से सुनवाई होगी तो इन्हीं सारे तथ्यों की सुनवाई होगी, और तब ये लाइव होगी, तब ये इनका नाटक सत्याग्रह का नहीं चलेगा। अच्छा, ये ढोंग करके सत्याग्रह शब्द को भी एक प्रकार से डिमिनिश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके प्रति भी अब कोई लोगों में भरोसा नहीं रहेगा उस शब्द के प्रति भी। सत्याग्रह वर्ड को ये कूड़ेदान में डाल रहे हैं, तो सत्याग्रह का नाटक कर रहे हैं, बाइकॉट नहीं, बाइकॉट कर रहे हैं, बेसिकली एनार्की फैला रहे हैं, लेकिन वो सत्याग्रह का नाम देके सत्याग्रह की ओट में, आड़ में ये बाइकॉट कर रहे हैं अदालत का। मतलब अदालत को हम ठेंगे पे रखते हैं और नाम दे रहे हैं सत्याग्रह का, कि हमें जो करना है करो। मालूम है इसको जेल जाना है, तो सत्याग्रह का नाटक शुरू कर दो, हम सत्याग्रही हैं, सत्याग्रही हैं, और
स्क्रीन ब्लैक करने वाले पत्रकार खड़े हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए सत्याग्रही को आज जेल भेजा जा रहा है। एक जमाने में भगत सिंह को भेजा गया, तिलक को भेजा गया, नेहरू गांधी को भेजा गया, और दूसरे हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं सत्याग्रही। तो सारे सत्याग्रही का जो तथ्यात्मक बात है वो 4 मई से आप लाइव सबूत देखेंगे। वो लाइव प्रोसीडिंग्स भी होगी, लाइव होगी जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत। अभी तो इन्होंने रिकॉर्ड करके किया था ना, वो लाइव होगी। तो लाइव देखिएगा आप 4 मई को कि क्या क्या सबूत आ रहे हैं, कैसे कैसे दलील दिए जा रहे हैं। अब तो ये आएंगे नहीं, इन्होंने कहा कि ना मैं अपियर होऊंगा ना मेरे वकील अपियर होंगे, मत होइए, लेकिन पूरी दुनिया देखेगी कि आपने क्या किया है लिकर स्कैम में। अगर सबूत नहीं होगा तो आपका सत्याग्रह बिल्कुल सही है, सब लोग आपका सम्मान करेंगे और सब लोग कहेंगे कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इनजस्टिस किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इनजस्टिस किया है, हाई कोर्ट ने इनजस्टिस किया है। ये देश बहुत ऐसा नहीं है कि गलत करेंगे ये लोग तो इनकी आलोचना नहीं होगी, खूब होगी, जम के होगी। लेकिन अगर आपने गलत किया है और उसको मुअम्मा चढ़ाना चाहते हैं, उसको छिपाना चाहते हैं सत्याग्रह की आड़ में, तो वो छिपेगा नहीं केजरीवाल साहब, नामुमकिन है केजरीवाल साहब, आप नहीं छिपा पाएंगे। आपको अगर लगता है कि आपके जो महारथी हैं उनके पास तर्क हैं, तो इधर तर्क नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पकड़ने के लिए, आपको जानने के लिए, समझने के लिए हमारी कोई आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। लेकिन आप जो धूर्तता कर रहे हैं, जो झूठ फैला रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं समाज को, वो बहुत गलत है और लोगों का न्याय पर से भरोसा खत्म होगा। आप ये काम कर रहे हैं। आपने ब्रांड ईमानदारी को तो बेच ही दिया, तिलांजलि दे ही दिया, कोई ईमानदार आदमी राजनीति में नहीं जा पाएगा। अब आप जो न्याय व्यवस्था है, अगर मान लीजिए कि उसमें कुछ कमियां भी हैं, लेकिन आप सही हैं तो आप अंदर जाकर के उसको ठीक कर दीजिए। कहिए कि देखिए किस प्रकार से हमको फंसाने की कोशिश हो रही थी, साजिश हो रही थी, हम लड़ करके लड़ेंगे भिड़ेंगे, आपके पास अच्छे अच्छे वकील ले आएंगे। कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी से तो पार नहीं पाएंगे आप, मान के चलिए। तो देखिए 4 मई से लाइव सबूत श्रीमान केजरीवाल के झूठ का। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।